नहीं भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस फॉर्मूला करा दिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करा दिया था। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आया था आपका 1/में f=1/v - 1/u। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैंने बताया था कि कुछ लेंसों को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो जो कुल फोकल लेंथ आती है वो क्या होती है, पहले 1/में पहले लेंस की फोकल लेंथ प्लस 1/में दूसरे लेंस की फोकल लेंथ प्लस 1/में डॉट 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 एन में फोकल की लेंथ। ठीक है, और उसके बाद अगर कॉन्वेक्स होगा तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कनकेव होगा तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं भैया, ठीक है, पावर। पावर क्या होता है भैया, पावर होता है किसी भी लेंस की, अगर मैं पावर की बात करूं तो उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को उसकी पावर कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा है, लेंस L1 ज्यादा पावरफुल है या L2? L1 ज्यादा पावरफुल है। जो लाइट को जितनी जल्दी से कन्वर्ट कर देगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, ये जो लाइट को जितनी ज्यादा डाइवर्ट कर देगा उसकी पावर भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भैया, तो यहां पर पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सेकंड लेंस, क्योंकि ये पहले कन्वर्ट कर दे रहा है। जो जितना जल्दी कन्वर्ट कर देगा, जितना ज्यादा कन्वर्ट कर देगा, उसकी पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, इनमें से फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ क्या f2 है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, आप जाहिर सी बात है, बट f2 इज ग्रेटर देन f1, यानी जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, और जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है ऐसे कह सकते हैं ना कि फोकल लेंथ या पावर एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, जिसकी पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। सो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या हो गया, फोकल लेंथ का उल्टा हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हट जा उधर जा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/में f। क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/में f। इधर बैठ गया, तू वही बैठ गया, ऊंट, और वही बैठे हुए। आते बेटा, इतने लेट काम कर रहा है वहां पे, नहीं पुलिस है, रमेश ने वहां पे, अरे नहीं ये इधर पिकनिक गया था। कितने प्यार से बोल रहा हूं, बेटा बोल रहा हूँ। पावर क्या हो गया, फोकल लेंथ का उल्टा हो गया। चलो भाई बात करते हैं, आपको जरा बता दूं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, पावर क्या होगी, जवाब, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, जानता कोई, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं इसको, और पर मीटर क्या होगी। अच्छा, हमने देखा पावर का फॉर्मूला 1/में f है, तो कॉन्वेक्स की, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो देन इट्स पावर पॉजिटिव ही होगी भैया। तो अगर किसी का चश्मा पॉजिटिव है तो समझ जाना उसके चश्मे में जिस लेंस का इस्तेमाल किया गया वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और ये जो कॉन्वेक्स वाला है ना, ये वाला चश्मा जो होता है वो हमेशा पास की नजर के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है, पास की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी रुक जाओ बेटा, ये पिटा ये पिटा, अब तेरी बारी है। पिटा नहीं पिटा तू? तू भी पिटा ना, क्यों पिटा? ठीक है, और कॉनकेव, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं बेटा, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो देन इट्स पावर क्या होगी भैया? नेगेटिव। दोबारा बोल रहा हूं भैया, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, क्या करता है? यानी अगर ये, और ये हमेशा क्या होता है? दूर की चीजों को देखने के, सॉरी, पास की चीजों को देखने के इस्तेमाल, और ये किसकी चीजों को देखने में? दूर की चीजें। लाइट पहले कन्वर्ज हो जाती है। लाइट क्या होती है? दूर से अगर आप चीजों को देख रहे हो ना, तो इस केस में बगैर इस चश्मे के लाइट पहले कन्वर्ज हो जाती है, आपकी रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो लाइट पहले कन्वर्ज हो रही है उसको थोड़ा फैला देता है, और लाइट पहले कन्वर्ज ना करके आप कहां कन्वर्ज होती है? आपकी रेटिना पर, और वहां पे क्या बनती है? आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज। हमारा दिमाग उसको इरेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। हम, मेरे रेटिना पे जो भी इमेज बन रही है सबकी उल्टी बन रही होगी, लेकिन दिमाग क्या करता है? सोचो, मतलब हम भी मशीन ही एक तरह से, ठीक है, जिसको सोच समझ के बनाया गया है कि भैया रेटिना पे तो इमेज उल्टी बन रही है, लेकिन दिमाग को क्या दिखाई दे रही है? सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? पास के चश्मे में यूज होता है। और पास के चश्मे क्यों? क्योंकि पास की चीजें क्या होती हैं, पता क्या होता है? पास की चीजों की जो इमेज है ना, इमेज हमारे रेटिना के पीछे बन जाती है, कन्वर्ज नहीं हो पाती हमारी रेटिना पे, वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती है। तो उसको पहले कन्वर्ज कराना है, तो पहले कन्वर्ज कैसे हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे तो आपकी जो इमेज पहले बाद में बन रही है, रेटिना से पीछे बन रही है, अब वो क्या होगी? पहले बन जाएगी, रेटिना पे आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगा? दूर के, दूर ऐसे लिखते हैं, दूर के, दाई तो लिखा हुआ है, दूर के चश्मे में यूज होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का इस्तेमाल यहां पे होता है। तो इसलिए, क्योंकि आई आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वहां पे आप मायोपिया, हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया वगैरह पढ़ते थे, वो तो अब पढ़ना नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बता दिया कि कौन सा लेंस किस चश्मे में इस्तेमाल होता है, किस तरह का चश्मे में करेक्शन। तेरा क्या है भैया? पास का चश्मा, दूर का है? दूर का है, मतलब कौन सा लेंस लगाओगा? दिक्कत क्या रही होगी इसको पता है? क्यों लगा? क्योंकि दूर की चीजों की जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। ठीक है, अब रेटिना पे बना है तो इसका मतलब लाइट को थोड़ा कन्वर्ज होने से रोकना है। कौन कन्वर्ज होने से रोकता है? कनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, इसलिए हम बीच में कॉन्वेक्टिव लगा देते हैं। तो इसके चश्मा किस, कौन से लेंस का इस्तेमाल किया गया है? कॉनकेव का। समझ गए? तो ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, अब आते भैया कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमें टोटल पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमें क्या निकालनी है? टोटल पावर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमें क्या पता है? वी नो टोटल फोकल लेंथ क्या थी? 1 बाय में f1 प्लस प्लस डॉट 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 1 बाय में f, ये थी। अपने को पावर निकालनी है कुल, ये कुल फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में। अपने को क्या निकालनी है? पावर। देन पावर क्या होगी? पावर टोटल फोकल लेंथ है, टोटल फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का कुल फोकल लेंथ आपकी है। टोटल पावर क्या होगी? टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये मत सोचिए मैं पीछे नहीं देख रहा, वहीं आके बजा दूंगा अभी। समझ गया? ठीक है, तब देखिए ये क्या होगा? 1 बाय में कैपिटल एफ क्या होगा? कैपिटल एफ, एफ क्या है? टोटल पावर है। क्या है? तो 1 बाय में कैपिटल एफ क्या होगा? देखिए कैपिटल एफ क्या है? टोटल फोकल लेंथ, सॉरी टोटल। तो 1 बाय में कैपिटल एफ क्या होगा? टोटल पावर। क्या होगी? 1 बाय में F1 क्या होगा?
पहले लेंस की पावर 1 बाय में F2 क्या होगा, डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ P1 इक्वल्स टू में 4 डायोप्टर, P2 इक्वल्स टू में -2 डायोप्टर एंड P3 इक्वल्स टू में 6 डायोप्टर, ठीक है। देन फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। दूसरा कंबाइंड फोकल लेंथ। तीसरा नेचर ऑफ ईच लेंस। चौथा नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो भैया, फोकल लेंथ क्या होगी, मैं इससे पूछूंगा बताएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, यानी पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, F1 क्या होगी, आदित्य क्या होगी, F1 क्या होगी, हाँ 1 बाय, तेज बोलना, हाँ F1 की वैल्यू क्या होगी, सही बोल रहे हैं 1 बाय में P1, सुअर कहीं के 1 बाय में P1। तो भैया क्या होगा, P1 कितना भैया 4 डायोप्टर, यानी 0.25 मीटर, यानी 25 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी फोकल लेंथ आ गई पहले वाली। ठीक है भैया, दूसरा की निकाल लोगे ऐसी, दूसरा क्या होगा F2 क्या होगा 1 बाय में P2, जो कि क्या है भैया -50 सेंटीमीटर, ठीक है। और F3 क्या होगी 1 बाय में 6, 1 बाय में 6 बोले तो 0.33 है ना, यानी क्या होगा 33 सेंटीमीटर, 33.3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। अच्छा ये बात देखो, दूसरा क्या करे, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या पार्ट क्या करे, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फोकल लेंथ। ठीक है भैया, तो अब पहले काम करो, टोटल पावर निकाल लो। टोटल पावर क्या होगी 4 -2 क्या होगा +2, 8 डायोप्टर क्या आ गया। तो फोकल लेंथ क्या होगी, टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, टोटल फोकल लेंथ होगी टोटल पावर का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय में 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय में 8 कर लोगे तो आपका क्या होगा टोटल फोकल लेंथ आ जाएगी, कर लोगे। अच्छा ये मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, करवल कर लेना, तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते भैया, तीसरा नेचर ऑफ ईच लेंस। पैरेलल लेंस कौन सा है बंटी, नेचर समझ रहे ना, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, तो पैरेलल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, कैसे पता, अब पावर पॉजिटिव है कॉन्वेक्स, दूसरा क्या होगा कॉनकेव पावर नेगेटिव, फिर क्या होगा कॉन्वेक्स, ठीक। चौथा क्या है नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या नेचर होगा, तो भैया देखिए 4 -2 क्या हुआ 2 और +6 क्या हुआ 8, +8 डायोप्टर, पॉजिटिव डायोप्टर आ रही है, पॉजिटिव पावर आ रही है, नेचर क्या होगा कॉन्वेक्स, क्या होगा कॉन्वेक्स नेचर, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का क्या है कॉन्वेक्स नेचर है। ये पिछले साल आया था 3 नंबर का क्वेश्चन, फ्री का है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेसिस है, फाइनल में आया था। ठीक है भैया, तो आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कंफ्यूज जाते हो उन क्वेश्चनों को देख करके, क्योंकि आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की है कभी जिंदगी में, ठीक है समझ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का बहुत खास एग्जांपल है, ठीक है। एक है कॉन्वेक्स लेंस L1, दूसरा कॉनकेव लेंस है, फिर कॉन्वेक्स लेंस है L2 L3, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों की दूरी क्या है, ये भी 5 ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, अब डाटा पता नहीं क्या होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है F1, F1 रखी है आपको 2 मीटर, F2 रखी है -3 मीटर, और F3 रखी है आपको 2 मीटर, या 2 मीटर क्या है 4 मीटर ले लो, फोकल लेंथ रखी, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। यहां रखा है एक ऑब्जेक्ट,
और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इस वाले लेंस से, वो है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। फाइनल इमेज कौन बनाएगा? फाइनल इमेज कौन बना रहा है? L3। तीसरा लेंस फाइनल इमेज बनाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि पहले लेंस की जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। दूसरे लेंस की जो इमेज होगी वो तीसरे के लिए क्या होगी? जो तीसरे लेंस की इमेज होगी दैट इज द फाइनल इमेज। दूसरा मैंने बताया था कि जो भी चीज लेंस के राइट में होगी वो सब क्या होगी? पॉजिटिव। कॉपी निकालो, स्टार्ट करो। 3 नंबर कॉम्बिनेशन निकालने लग गए। इसमें कॉम्बिनेशन निकाल के हो नहीं सकता, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जब भी वैलिड होता है जब सारे लेंस क्या हो? चिपके हुए हो। ये लेंस के बीच में बाकायदे सेपरेशन दे रखा है, यानी ये लेंस एक दूसरे चिपके नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन नहीं निकाल सकते, टोटल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अब क्या करेंगे? तो मैं बात करूंगा पहले फर्स्ट लेंस की। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे फर्स्ट लेंस, और ऐसे ही करना है। फर्स्ट लेंस की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या? -6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या इसकी? +2 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। फॉर्मूला पता है भैया, 1 में f इक्वल्स टू 1 में v माइनस 1 में u। इसको पल्ली साइड में जाओ तो 1 में v इक्वल्स टू 1 में f प्लस 1 में u, u प्लस f अपॉन में f u। तो v क्या होगा? f u अपॉन में u प्लस f। ये ध्यान दीजिए बेटा, ये पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस आएगा। चलो भैया देखते हैं। f की वैल्यू क्या भैया? 2, u क्या? -6, ठीक है। u क्या है? -6, और f क्या है? 2। तो ऊपर क्या है भैया आपका? 12 हो जाएगा, नीचे क्या होगा? -4, ऊपर -12, कट क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर है ना। अब एक चीज देखिए भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। यानी पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस से, यानी इस वाले, सॉरी पहले लेंस से राइट साइड में कैसे पता लगा? क्योंकि +3 आ रखा है। क्या रखा है? -3 आता तो लेफ्ट साइड में बनती। तो +3 का मतलब है कि दूसरे लेंस की इमेज यहां कहीं बनी है, ठीक है। ये इमेज है फर्स्ट लेंस की, ठीक है। अच्छा, अगर ये इससे 3 सेंटीमीटर पर होगी तो इससे कितनी पर होगी? 2 सेंटीमीटर पर। चलो भैया अब आगे सेकंड लेंस की बात करता हूं मैं। सेकंड लेंस जिससे पूछूं वही बताएगा। सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? पहले लेंस की इमेज, ठीक है। तो इमेज ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। अच्छा बताओ, तो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? ये रहा पहले वाली I1। दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर लेंस से देखनी है ना, तो क्या होगा भैया? -2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट में ना, क्योंकि इससे। चलो, फोकल लेंथ क्या है इसकी? -3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इमेज कहां बनेगी? इमेज आपको निकालनी है। चलो ये निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ? सेंटीमीटर, अरे यार सेंटीमीटर कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कन्वर्ट तो नहीं किया ना? सेंटीमीटर कर लेना। अबे पागल, इससे 3 है ना, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 5 है, तो उससे 3। v की वैल्यू तो 3 भी है। जब इससे 3 पे बनेगा तो यानी ये इमेज क्या कर रही है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो जब इससे 3 है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 5, तो उससे कितनी होगी? 2 ही तो होगी। चलो, तो v कितना आएगा? v का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? v का फॉर्मूला है 1 बाय में, और u प्लस f क्या भैया? -3। u कितना है? u कितना है? और ये क्या हो? -3। तो ये क्या होगा? 6 बटे में, अच्छा ऊपर है, हाँ नीचे, हाँ यहाँ पे प्लस है, -5, ठीक है भैया। तो v इक्वल्स में क्या होगा?
माइनस 1.2 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि जो सेकंड लेंस की इमेज है उससे लेफ्ट में बनी है, लेकिन 1.2 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपकी सेकंड इमेज कहां बन रही है? ध्यान दीजिए भैया, सेकंड लेंस की इमेज यहां बन रही है I2। कितनी दूरी है इससे? 1.2। तो आपको पता है ये I2 इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। यहां पे लिखता हूं I2 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस। तो इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? मेरे को कोई बताया? थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये तो 5 है, और इससे ये क्या हुआ? 1.2 है, तो 6.2 सेंटीमीटर लेफ्ट में, तो इसलिए माइनस लगा दीजिए। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। वी निकालो भैया, बताओ। वी, ये वी जो होगा वो फाइनल इमेज का पोजीशन होगी। निकालो भैया। वी इक्वल्स टू में एफ यू प्लस एफ। एफ क्या है आपका? 4। यू कितना है? 6 माइनस 6.2 अपॉन में माइनस 6.2 प्लस 4। तो v इक्वल्स टू में क्या होगा आपका? 8/24 अपॉन में क्या होगा? 10.2 नहीं, 2.2 आएगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? काटोगे, यही क्या है? फाइनल इमेज पोजीशन। फाइनल इमेज पोजीशन, ये फाइनल इमेज की पोजीशन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अबे भाई प्लीज देखिए, मैंने अभी आपको इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया था। 1 बाय में v इक्वल्स टू एफ यू अपॉन में u प्लस एफ। एक लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है? फर्स्ट लेंस की बात करो। देखिए ध्यान दीजिए, जिसको अभी नहीं समझ में आया उसके लिए करा दो भैया। फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस का ये ना, फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका दूरी कितनी है? -30 सेंटीमीटर। पता ना क्यों? क्योंकि इससे लेफ्ट में है। फोकल लेंथ कितना होगा? +10, कॉन्वेक्स है। इमेज डिस्टेंस निकालोगे तो आपका आएगा +15 सेंटीमीटर। क्या आएगा? इस वाले फॉर्मूले से। अब ये समझने वाली बात है भाई, ध्यान दीजिए। अगर इसकी इमेज 15 पे आ रही है तो मतलब इमेज I1 यहां बन रही है, ठीक है? और हमें पता है ये I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। तो ध्यान दीजिए, यहां पे लिखो I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए I1 क्या ऑब्जेक्ट है? अच्छा सेकंड लेंस देखते हैं, सेकंड लेंस पे आ जाओ। अच्छा सेकंड लेंस के लिए I1 क्या ऑब्जेक्ट है? इधर देख, सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए यही चीज ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पता अभी वहां बैठ के ना पंचायती कर रहा है ये, इसका दिमाग यहां पे नहीं है। इस लेंस के लिए ये वाली इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा इस लेंस के लिए इससे कितनी दूरी है? 15। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 5। तो इस लेंस के ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी? +10 सेंटीमीटर, +10 राइट साइड में। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? -10। इमेज डिस्टेंस कहां पे आएगा? इन्फिनिटी पर। कहां पे आएगा? सेकंड लेंस का इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। अब यहां पे I2 कहां बनी है? इन्फिनिटी पर। और I2 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस। तीसरे लेंस के लिए I2 क्या ऑब्जेक्ट है? I2 किसकी इमेज है? इसकी इमेज है ना, और वो कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। और जो I2 होगी वो इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। तो आपको पता अगर इसकी इमेज इन्फिनिटी पर कहीं बन रही है तो इसका मतलब इससे भी दूरी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या होगी? 30। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे ही बनती है। तो फाइनल इमेज कहां बन गई? +30 सेंटीमीटर पर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भैया? इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, अपने कंसेप्ट को यूज करो और सीधा कर लो, ठीक है भैया?